Hello, dear viewers. Welcome to my channel teacher.net. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के तरफ से होम गार्ड के लिए एनरोलमेंट 2025 नोटिफिकेशंस जारी हुई है। दिनांक 18 नवंबर 2025। काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई है। 41,424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट करने हेतु अधिवाचन प्राप्त हुआ है। साथियों, आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग जनपद के लिए रिक्त पदों की संख्या दी हुई है। जनपद अनारक्षित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, रिक्तियों की कुल संख्या। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स दी हुई हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। और नीचे में देखते हैं, यहाँ पर दिया है होम गार्ड के एनरोलमेंट हेतु जनपदवार पदों के सापेक्ष क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण का विवरण। यहाँ पर अलग अलग जनपद के लिए रिक्तियों की संख्या दी गई है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं के लिए। तो जहाँ तक इस नोटिफिकेशन के ज़रिए देखा गया है कि ये जो भी महिलाएं उत्तर प्रदेश डोमिसाइल धारक हैं, उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो अलग अलग जनपदों के लिए आप चेक कर लें एक बार। आगे चलते हैं। उक्त बिंदु संख्या 2.2 के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 10 के अनुसार जनपद के मूल निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है। पात्रता: शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, इस पर आप ज़रा गौर कीजिए। समय सारणी: ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 18 नवंबर से 20 दिसंबर तक ही रहेगा। रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आगे आवेदन शुल्क देखते हैं। क्लियरली मेंशन है, आवेदन शुल्क सामान्य, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थी हेतु 400 रुपीज़ है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 300 रुपये हैं। 300 रुपीज़ आवेदन शुल्क है। आगे देखते हैं। शैक्षणिक अर्हता, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इस पे भी ज़रा ध्यान दीजिए। होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत की विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होना अनिवार्य है। मतलब आपको 10th मतलब कि मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। आगे देखिए, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो जो भी 10th में पढ़ रहे बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा।
इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। आगे आप देख सकते हैं कुछ बेनिफिट्स मिलेंगी जो एनसीसी कैंडिडेट्स हैं उन्हें। आप देख सकते हैं सी प्रमाण पत्र धारक को 3 अंक मिलेगी, बी प्रमाण पत्र धारक को 2 अंक और ए प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक का प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन कुल 41 पेज 41 पेजेस का है। अब देखते हैं आयु सीमा क्या है, एज लिमिट। सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर भी लिखा है, होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 1/7/2025 को कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होना चाहिए। मतलब अधिक से अधिक 30 वर्ष, उससे ज़्यादा को इसमें अप्लाई करना अलाउड नहीं है और कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु हेतु कुछ छूट दी गई है, जो आप देख सकते हैं अलग अलग श्रेणियों में, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होने वाला है उस पर ज़रा ध्यान दिया जाए। लिखित परीक्षा, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में निम्न विषय का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू टाइप। विषय सामान्य ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 100, कुल अंक टोटल 100 मार्क्स का और 2 घंटे का समय होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आगे देखते हैं लिखित परीक्षा के लिए और क्या डिटेल्स है। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी भी जनपद के अभ्यर्थियों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा। अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होंगे। यह लिखित परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। तो ये तो क्लियर बातें हैं। आजकल सारी एग्ज़ाम्स MCQ और OMR शीट्स पे ही होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा शहर है तो वहाँ पर CBT करा पाना इतना आसान नहीं होगा। और इसमें क्योंकि पोस्ट भी 41,000 है तो कैंडिडेट्स की संख्या भी कई लाखों में जाएगी। आगे हम देख लेते हैं शारीरिक मानक परीक्षण, ये सब आप देख लेंगे, ऊंचाई क्या है, सीना क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। शारीरिक दक्षता परीक्षा, एनरोलमेंट हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची, होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट हेतु आरक्षण श्रेणी व आयु सीमा में छूट। ये आप जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा वो उनके लिए ये सब है, वो आप देख लें। EWS और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या स्वतंत्रता संग्राम में जो भी है आप इसमें अपना श्रेणी देख लें कि क्या छूट दी जाएगी। तो इस तरह से ये एक बड़ी बहाली है जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से होनी है। तो आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें। फ़ोटोग्राफ कितने का होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो पंजीकरण होगा उसमें एनरोलमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन, आपको अकाउंट पासवर्ड वगैरह डिजी लॉकर से सारे सर्टिफिकेट्स देने होंगे। फ़ोटोग्राफ की क्या साइज़ होनी चाहिए, कैसे कैसे खींचना है, ये सब यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। एनरोलमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए सारी डिटेल्स दी गई है, तो आप इसे देख लें। और ज़्यादातर परीक्षा में ये सब चीज़ें एक जैसी ही होती हैं। वेबकैम का यूज़ करके रियल टाइम पिक्चर लेना है। हस्ताक्षर की क्या डायमेंशंस होनी चाहिए वो भी आप एक बार देख लें। 140x60 पिक्सल्स होनी चाहिए।
तो ये एक अच्छी वैकेंसीज़ है उत्तर प्रदेश में। नीचे दिए गए फॉर्म्स हैं जो कि इसमें अटैच करना होता है अलग अलग श्रेणियों द्वारा। तो आप इसे एक बार देख लें। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर बहाली होने की नोटिफिकेशन, और इसका सारा डिटेल्स हमने देख लिया है और ये नोटिफिकेशन आज ही जारी हुई है। तो साथियों, आप इसे एक बार पढ़ लें और समझ लें। धन्यवाद।